नमस्कार। भारत की जनताओं की ओर से भी आप सभी प्रेस रिपोर्टर की ओर सभी जो भाइयों बैठे हैं प्रेस रिपोर्टर टीवी चैनल इन सभी को मेरी ओर से नमस्कार करता हूँ मैं और जय हिंद जय भारत। जिस प्रकार से मैं 26 जनवरी 2022 को भारत दिलीप भरत मलिक नागपुर से मैं एक एनएमसी डिपार्टमेंट में जॉब करता है। जॉब करने के भी अनुसार मैंने वहाँ पे उन ऑफिसरों को छुट्टी की एक एप्लीकेशन दिया था कि मुझे एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य खड़े करना है। तो उन्होंने मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी छुट्टी में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया और ऊपर से मुझे सैलरी मेरी जो थी वो सैलरी भी उन्होंने रोक के रखी और फरवरी के बाद से मुझे अभी तक किसी भी बात से सैलरी नहीं मिली। फिर भी मैंने इस देश के लिए एक लक्ष्य तैयार रखा था। 2019 में डिक्लेयर किया हुआ था लेह लद्दाख में कि मुझे बलिदान देना पड़े तो चलेगा। उस प्रकार से मैं इंडिया में सबसे हार्ड साइकिलिंग करेंगे। तो मैंने ये सुझाव 26 जनवरी 2022 से शुभारंभ की और साइकिल लेकर के आगे की ओर बढ़ चुका, जिसमें कि मैं हिम्मत नहीं हारा और चलते रहा आगे की ओर। 150 रुपये मुझे सिर्फ केवल मुझे वहाँ से मिले थे, दादर से 3 फौजी भाइयों ने दिए और मैं सफ़र को आगे जारी रखा। उसके बाद में मुंबई में मुझे पता चला कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई। तब भी मैं वो डेट में मेरी मम्मी के आ नहीं सका, ताकि छोटे बेटे को बोला आप ये सब संभाल लीजिए। और कुछ मेरे साथ में गोंदिया के एक पारती जी सर है, अशोक जी मेश्राम है, ऐसे लोगों से मैं जुड़ा हुआ था जिसमें उनको इन्फॉर्मेशन मिलते रह रही थी मैं कौन से साइड में चल रहा है, कहाँ का चल रहा है। तो ऐसे करके एक लक्ष्य तैयार रखा मैंने और वो लक्ष्य था मेरा भारत देश के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता भारत अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नशीली चीज से नौ युवक को मुक्त कराया, प्रदूषण से बचाया जाए। ऐसे ही दोस्तों युवा ग्रुप में से रिक्वेस्ट है कि आप शाम सवेरे प्रैक्टिस करके देश में कुछ सद्भावना पैदा करें, ताकि आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते से जाने से बचे। सवेरे या शाम के कभी भी अपनी साइकिलिंग स्टार्ट करें, रनिंग स्टार्ट करें, कुछ कर सके देश के लिए। तो मुझे एक दुर्घटना होने के कारण मेरी मम्मी की मैं ऐसा सोचा कि नहीं, मैं अब भी वापस जाता है तो मेरे राष्ट्रीय झंडे का पूरा अपमान होगा और मुझे हिम्मत हार दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं जो कहा है वो करना है मुझे। तो मैंने दिल में ठान लिया कि अब मुझे चलना है आगे की ओर। तो मैंने वहाँ से एक भारत माता और एक भारत मलिक क्रीड़ा मंडल से पिताजी का नाम है, रजिस्ट्रेशन क्लब है, सब कुछ है, ये भी बदनाम हो जाएगा, मैं भी हो जाऊंगा। तो मैंने भारत माता, पिताजी का नाम भारत और भारत देश के नाम से उस लक्ष्य को बहुत टाइट रख करके आगे की ओर चला है। पहला राउंड मेरा नागपुर में समाप्त हुआ, 21,250 किलोमीटर ऐसा साइकिलिंग समाप्त किया पहला राउंड 7 महीना कुछ दिन में। दूसरा राउंड हुआ है मेरा 11,000 कुछ किलोमीटर। तीसरा राउंड हुआ है मेरा 9,000 कुछ किलोमीटर का। चौथा राउंड हुआ है। फिर ऐसे करके रास्तों में मुझे बहुत वाद विवाद हुआ है, कई लोगों ने मदद करी, कई ने नहीं करे, कई गलत जगह में सो जाना, कहीं गुरुद्वारा है, मंदिर है, कहीं गटर का पानी बह रहा है, कहीं नाला बह रहा है, कहीं ऐसी जगह में मैंने एक रास्ता अपना करके चला है। कुछ लोगों ने मुझे कुछ की कुछ बोला है, भाई आप राष्ट्रीय झंडा लेके चल रहे हो तो आप कैसे चल रहे हो, क्यों चल रहे हो, यहाँ कैसे आना हो गया आपका। ये बहुत से बातें ऐसी मेरे साथ में दुर्घटना हुई है। रास्ते में साइकिल इतनी टायर फूट जाना और कहीं साइकिल राष्ट्रीय झंडे सुला नहीं सकता तो कहीं पेड़ के इंतजार में 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर साइकिल टांगने के लिए तकलीफ होना है, लेके चलना है मुझे, साइकिल को आगे बढ़ना है। तो मैं लेह लद्दाख गिद्दाख में भी बर्फ़ में भी परेशान रह गया। 7 बज गया, अंधेरे में मेरा लाइट भी चला गया, मैं कहीं गिर गया तो पूरा खाई में चला जाएगा बर्फ़ की। कुछ लोगों से मदद भी मांगने की कोशिश की तो वहाँ मुझे मदद नहीं मिल पाती थी। नागालैंड में पहुंचा तो वहाँ पे मेरी साइकिल ऐसी चलती थी जैसे हलवा बना रहे अपन कढ़ाई में, वहाँ चक्के फंस जाना, तकलीफ में रहने का। ठंडी बोलती तो मैं हूँ तो कोई नहीं, सीमेंट की बोरी थी मेरा एक बिस्तर, एक चादर, आंग में ओढ़ने के लिए एक कपड़ा भी ढंग का नहीं था, फिर भी मैं चलते रहा। और आज ऐसी स्थिति में आया मैं कि गोंदिया से मुझे बहुत सहायता भी मिली, मदद भी मिली और मुझे हिम्मत भी मिली।
नागपुर में मैं बहुत चाहा कि मुझे काफ़ी लोग मुझे मदद करें, ये करें। स्टार्टिंग में मुझे 2.5-3 लाख का वो मेरा जेब का खर्चा हो गया था। विचार करते-करते मेरे को ना कर्नाटक से एक सर सर मिले, जिन्होंने उन्होंने मुझे, सर मेरा मोबाइल हैंग हो गया।